हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज है 5 जून और मैं आपका साथी राजपाल 4 जून रात 12 बजे तक कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है आज का, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, दीप्ति शर्मा को किया गया है। देखो, अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए का जो पुरस्कार मिलता है, नगद राशि मिलती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सावधान हो जाओ, जुलाई का जो लास्ट हफ्ता है उसमें आपका एग्जाम होना है। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना चैनल पर जाकर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। इसका राइट आंसर ए होगा। तो देखो, इस ऐप का नाम है कोरोना दिल्ली ऐप। अब यहाँ दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल, टोपी वाले मफलर वाले बाबा। और जो दिल्ली है वो 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी की घोषणा की गई थी, 1911 में, ये ध्यान रखना। और 1927 में दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया और ये राजधानी बनी थी भारत की 13 फरवरी 1931 को। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा दिल्ली के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है कृतिका पांडे ने। इसका राइट आंसर भी होगा कृतिका पांडे। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इकोसिस्ट रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक 23 यानी 23वीं रैंक रही है। इसका सही उत्तर सी होगा। इस रैंक की बात करूं तो 2019 में भारत की रैंक थी 17वीं, ये भी ध्यान रखना। यानी रैंक भारत की नीचे आ गई है, गिर गई है। यहाँ पहली रैंक रही है वो अमेरिका की रही है, दूसरी यूके की और तीसरी रैंक रही है इजराइल की। इस रैंक के अंदर भारत के 4 शहर शामिल है। कौन कौन से शहर है उसका भी ध्यान रखना। उसमें भारत का पहले नंबर पर शहर है बेंगलुरु, उसकी रैंक है 14वीं रैंक, ये ध्यान रखना। उसके बाद है दिल्ली, जिसकी 15वीं रैंक है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और मुंबई की रैंक रही है इसमें 22वीं। और चौथे नंबर पर है वो हैदराबाद है, इसकी रैंक 96वीं रही है। पूरी दुनिया में बात करें हम सिटी की तो प्रथम जो रैंक रही है वो रही है सैन फ्रांसिस्को की, दूसरी न्यूयॉर्क की रही है और तीसरी रैंक रही है लंदन की, जो इंग्लैंड की राजधानी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। 2019 में भारत की 17वीं रैंक थी, ये ध्यान रखना। और भारत का इसमें टॉप शेयर रहा है बेंगलुरु। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मीडिया नीति को मंजूरी देने की घोषणा की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर सी होगा। देखो, मीडिया नीति 2020 को मंजूरी दी है, लेकिन ये ध्यान रखना जो मीडिया है वो स्वतंत्र है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 को ध्यान रखना। अगला प्रश्न, चीन किस जगह पर विवादास्पद कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? ये प्रश्न बड़ा डिटेल के साथ इसको समझना कि चीन है वो पाक अधिकृत कश्मीर में कोहला जल विद्युत परियोजना यानी एक कोहला बांध का निर्माण करेगा। इसका राइट आंसर सी होगा। जो कोहला बांध है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है चीन के द्वारा? तो ये झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। जो यह जगह है ये भारत की है, ये भी ध्यान रखना। यानी पाक अधिकृत कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने क्या किया था, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बोला गया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में होगा या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जम्मू कश्मीर अलग रहा। तो इसमें देखो क्या किया गया था, पाकिस्तान की जो सेना है वो उसने बेस बदला और जम्मू कश्मीर के अंदर घुस आई, वहाँ पर आतंक फैलाने लगी, वहाँ पर कब्जा करने लगी। तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको पाकिस्तान ने हड़प लिया था। जब जम्मू कश्मीर का राजा था उसने क्या किया, वो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास आया और उन्होंने सेना की मदद मांगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सेना भेजी अपने देश भारत की, और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की जो सेना थी उसको वापस खदेड़ दिया, भगा दिया। तो पाकिस्तान की सेना काफ़ी हद तक वहाँ से भाग गई थी, लेकिन जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर उसने अपना डेरा डाल लिया था। फिर ये मामला यूएनओ में चला गया, ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ में वहाँ पर चला गया। फिर उसी के भरोसे भारत ने इसको छोड़ दिया और अंत में वहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा रह गया है। लेकिन ये क्षेत्र भारत का है और उसमें से देखो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, वहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया है कि कुछ हिस्सा चीन को बेच दिया है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, भारत जब उस पाक अधिकृत कश्मीर को वापस हड़पने की जब कोशिश करेगा, अटैक करेगा, तो जो चीन का हिस्सा है उसमें भी अटैक करेगा। इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो जब भारत है वो आक्रमण करेगा
पाक अधिकृत कश्मीर पर वहाँ पर अपनी सेना भेजेगा तो उसमें चीन का क्षेत्र भी आएगा। तो इसने पाकिस्तान ने अच्छी साजिश रची है कि इसने जो चीन है उसके साथ भी भारत का युद्ध होगा और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होगा। तो देखो यहाँ पर उस समय जो इस बांध है इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें 1124 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होगी। बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे।